लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि जो बाकी प्रत्याशी है जो या तो मौन रहते हैं या 4.5 साल तक गौन रहते हैं, वैसे प्रत्याशियों की और वैसे जनप्रतिनिधि नहीं रहा हूँ, ना कभी रहने की इच्छा है। क्योंकि 20 साल 25 साल की मौन राजनीति होने से बेहतर है कि 3 साल की मजबूत राजनीति आप करें और कुछ बेहतर कर दिखाएं। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दूसरे चरण का नामांकन जारी है और हमारी यात्रा आज भागलपुर पहुंची और भागलपुर से लोजपा के प्रत्याशी राजेश वर्मा जी से हमारी मुलाकात हो रही है। राजेश वर्मा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने डिप्टी मेयर के कार्यकाल में इतने अच्छे छाप इस भागलपुर के लिए छोड़ रहे हैं और इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है जो कि लोगों में काफ़ी सराहनीय। युवाओं का साथ इनके साथ है, क्योंकि इनका एक संगठन है जागो बिहार जागो। उसमें करीब हर वार्ड के 200 से 300 लोग इनके संगठन में युवाओं का टीम है और ये अपने कार्यों से, चाहे गरीब हो, किसी भी प्रकार का गरीब लोगों को जो भी ज़रूरत की अनुभव होता है, चाहे ठंड में कंबल वितरण का हो या कोरोना काल में सूखा राशन हो या मास्क के मामले में, इन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर भागलपुर विधानसभा में लोगों की मदद की। तो इनसे जानेंगे राजेश जी से राजनीति में आने का इच्छा और समाज सेवा में आने की इच्छा कैसे जगी। सर, राजनीति में और समाज सेवा में आने की इच्छा कैसे जगी? देखिए, मुझे लगता है कि हर बार हम लोग या जो भी एक शिक्षित वर्ग है या जो भी नौजवान साथी है, वो ये बात बोलकर सिर्फ अपनी चीज़ों को या अपने शहर की समस्याओं को दूर नहीं कर सकता कि हमारे जनप्रतिनिधि कुछ नहीं किए। यदि सही मायने में आप चाहते हैं कि आपके शहर का या आपके क्षेत्र का विकास हो, तो किसी पर दोषारोपण नहीं कर मुझे लगता है कि सबसे बेहतर है कि आप उस सिस्टम का हिस्सा बने और सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम को बेहतर करें। तो वही मेरा प्रयास रहा। मैंने अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जब मैं भागलपुर आया तो 4 साल 5 साल में जो मैंने मध्य प्रदेश में भोपाल में जो डेवलपमेंट देखा, तो मेरे दिमाग में एक वही महत्वाकांक्षा थी कि मैं अब अपने शहर जाऊंगा तो उतना ही डेवलपमेंट मैं देख पाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब मैं यहाँ पर आया तो स्थिति और ज़्यादा दयनीय रही। तो मुझे लगता है कि उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया कि हम लोग किसी व्यक्ति को दोष नहीं देकर हम लोग जो है सिस्टम का खुद हिस्सा बने और बेहतर करने की कोशिश करें। तो इसी प्रयास में मुझे जो है समाज सेवा के रूप में घुसना पड़ा और उसके बाद धीरे धीरे किस तरीके से जनप्रतिनिधि बन गया मुझे खुद मालूम। पहली बार चुनाव अपने वार्ड का लड़ा, उसका फिर डिप्टी मेयर तक का सफर कैसा रहा? डिप्टी मेयर के कार्यकाल में आपका सबसे बेहतर कार्य कौन सा रहा? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं गैर राजनीतिक परिवार से आता हूँ। तो कोई व्यक्ति जो गैर राजनीतिक परिवार से, उसके लिए सबसे बेसिक नर्सरी की पढ़ाई जो है वो वार्ड पार्षद का इलेक्शन है। वहाँ से आप लगभग सारी चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं। तो मैंने अपनी शुरुआत बिल्कुल वार्ड पार्षद के स्तर से की। उसके बाद डिप्टी मेयर, और डिप्टी मेयर रहते हुए मुझे लगता है कि जो शहर की 4 मुख्य समस्याएँ हैं उस पर हम लोगों ने प्रमुखता से अपनी आवाज़ उठाने का काम किया है। मैं एनडीए सरकार में रहते हुए भी इस सरकार, नीतीश कुमार के सरकार के खिलाफ हम लोगों ने 51 वार्ड में जल के लिए, जल संकट को लेकर हम लोगों ने धरना देने का काम किया। तो आप सरकार किसकी है उसके मुताबिक, अगर यदि आपकी सरकार है तो आप मौन रहें, आपकी सरकार नहीं है तो आप विरोध करें। इस तरह की राजनीति से परे हटकर मुझे लगता है कोई नौजवान साथी है, कोई युवा है, तो गलत को गलत और सही को सही किसी भी परिस्थिति में बोलना चाहिए और करना चाहिए। मैंने वही प्रयास किया और हम लोगों ने अपने कार्यकाल में शहर में EESL के माध्यम से 10,000 स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया। हम लोगों ने अपने कार्यकाल में जो 30 साल से डंपिंग ग्राउंड की मांग हो रही थी, उस डंपिंग ग्राउंड को दिलाने का काम किया। हम लोगों ने अपने कार्यकाल में लगभग 100 करोड़ से ऊपर जो है रोड और नाले निर्माण का कार्य किया। हम लोगों ने अपने कार्यकाल में ये प्रयास किया कि जितने फुटकर विक्रेता हैं, उन फुटकर विक्रेताओं पर जब आप देखते हैं कि अतिक्रमण हटाने की बात होती है तो किसी बड़े या किसी संपन्न लोगों के ऊपर जेसीबी या डंडा नहीं चलता है। वो जेसीबी और डंडा जो है फुटकर विक्रेता जो सड़क पर बैठे रहते हैं उनके ऊपर चलता है। तो उनके लिए हम लोगों ने वेंडिंग जोन बनाने का काम किया। CTS मैदान के पास हम लोगों ने एक वेंडिंग जोन बनाया है, जहाँ पर अभी 150 परिवारों को जो हम लोगों ने एक अस्थायी स्थान दिया है जहाँ वो सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। उस तरीके की सोच के साथ हम लोगों ने लगभग 14 जगहों पर वेंडिंग जोन निर्माण के लिए जो है एक योजना बनाई है, जिसको हम लोग आगे भी पूर्ण करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने अपने स्तर से प्रयास किया कि शहर के जितने भी फुटकर विक्रेता हैं उनको हम लोग एक आइडेंटिटी कार्ड देकर उसको एक अस्थाई उसकी जो है व्यवस्था की जाए।
इसके अलावा हम लोगों ने पानी के मुद्दे हो, हम लोगों के स्तर से विद्युत शब्दागृह हम लोग के कार्यकाल में हम लोगों ने बनाने का काम किया, जो कि वर्षों से पेंडिंग था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गरीब तबके के लोग थे, जिनके साथ वहाँ मनमानी वहाँ के स्थानीय लोग करते थे। शव को जलाने में वहाँ पर बड़ा परेशानी लोगों को होता था, तो उसके लिए हम लोगों ने विद्युत शब्दागृह का इंतज़ाम किया, जिससे लोगों की एक अस्थायी समस्या से लोगों को जो है निजात मिले। और भी कमोबेश बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम लोगों ने काम करने का काम किया है। ऐसे कार्य भागलपुर के लिए किए जो आज तक डिप्टी मेयर के कार्यकाल में पहले कभी नहीं हुआ। वो कार्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि पहले भी मेयर आए, डिप्टी मेयर आए, उनके कार्यकाल में ये कार्य ना होना एक दुखद था, और मेरे कार्यकाल में होना एक सुखद है। सर, लोजपा ने आपको टिकट थमा दिया, कल नॉमिनेशन भी करेंगे। आप भागलपुर के लिए क्या ऐसा करेंगे जो भागलपुर विधानसभा की तकदीर बदल जाएगी? क्या मुद्दा होगा चुनाव? देखिए, मैं पहले बहुत स्पष्ट कहता हूं कि यदि आप अपनी कमी को भी जानते हैं और अपनी अच्छाई को भी जानते हैं, तब आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। मैं अपनी कमी को जानता हूं और इस बात को पूरी मजबूती से कह सकता हूं कि डिप्टी मेयर के कार्यकाल में मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि मैंने भागलपुर की तस्वीर बदल दी है, लेकिन ये ज़रूर कहता हूं कि जो बाकी प्रत्याशी है जो या तो मौन रहते हैं या 4.5 साल तक गौन रहते हैं, वैसे प्रत्याशियों की और वैसे जनप्रतिनिधि नहीं रहा हूँ, ना कभी रहने की इच्छा है। क्योंकि 20 साल 25 साल की मौन राजनीति होने से बेहतर है कि 3 साल की मजबूत राजनीति आप करें और कुछ बेहतर कर दिखाएं। तो मैंने वही प्रयास किया, और डिप्टी में रहते हुए मेरी प्राथमिकता जो रही है वही मेरी प्राथमिकता विधायक बनने के बाद मेरी रहेगी। 5 ऐसे कार्य जो आप विधायक बनने के बाद करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो भागलपुर की जो पहचान है वो सिल्क नगरी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान है। और आज बुनकरों की जो स्थिति है वो ये है कि बुनकरों के ऊपर जिस तरीके से कमर्शियल टैक्स लगा दिया गया है, एक बुनकर अपने परिवार के साथ एक छोटे घर में जीवन यापन करता है, और साथ ही साथ बुनकर जो है उसी घर में अपना बून चलाता है, वहीं से अपना व्यापार करता है। तो उसके ऊपर यदि कमर्शियल टैक्स लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक बोझ बनता है। उसको सरकार की तरफ से उन लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए, उसको रेसिडेंशियल टैक्स ही लगे, इस तरह की व्यवस्था सरकार को देनी चाहिए ताकि बुनकरों का मनोबल बढ़े। पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी कि हमारे सिल्क नगरी की जो खोई हुई अस्मिता है वो हम लोग वापस लौटाने का काम करें, वापस से वो रौनक आए। दूसरी हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हर घर जल का नल पहुँचे। इसके लिए हम लोगों ने जब 51 वार्ड में धरना किया तो 283 करोड़ की योजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसके 1 महीना के बाद भागलपुर को देने का काम किया। लेकिन वो केवल शिलान्यास मात्र नहीं रह जाए, वो जन जन तक पहुँचे। इसके लिए हम लोग अपने कार्यकाल में प्रयास करके लोगों के घर घर तक जल पहुँचाने का काम करेंगे। तीसरी हमारी जो प्रमुखता से हमारी एक मुहिम और एजेंडा हमारा रहेगा, उसमें सालों साल लोग विधायक हो, विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर जनप्रतिनिधि का एक वो प्रमुख एजेंडा रह गया है और उसी पर वो वोट मांगते हैं, वो है भोलानाथ, जिस पर वो हर बार दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हम जो है भोलानाथ पुल बना देंगे, दक्षिणी क्षेत्र का स्थायी निदान कर देंगे। ये केवल एजेंडा मात्र नहीं रह जाए, इसके लिए यहाँ से लेकर सदन तक जितना भी गरजना होगा वो गरजने का काम करेंगे, जितनी मजबूती के साथ बोलना होगा वो बोलने का काम करेंगे, और अपने कार्यकाल में किसी भी रूप में जी हम लोग उसकी शुरुआत जरूर करेंगे। चौथी प्राथमिकता जो मेरी होगी वो मुझे लगता है कि हमारे शहर की जो आज ड्रेनेज व्यवस्था है, वो ड्रेनेज व्यवस्था को हम कितना बेहतर कर सकें, उस ड्रेनेज व्यवस्था के लिए हम लोग एक मास्टर प्लान बनाकर शहर की पूरे ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था को हम लोग बेहतर करें, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। पांचवी जो प्रमुख प्राथमिकताओं में हमारी है वो प्राथमिकता ये है कि किस तरीके से मैंने डिप्टी में रहते हुए वो उस काम पर ध्यान दिया, और अब आगे भी मैं चाहूँगा कि यदि लोगों ने आशीर्वाद दिया तो हम लोग उस काम को करेंगे। हमारे शहर को एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लान के रूप में हम लोग को रखना है, जहाँ पर डोर टू डोर हम लोग गार्बेज कलेक्शन करके सेग्रीगेट करके और उसके बाद उसको हम लोग डिकम्पोज करें। इसके पूरे सिस्टम के लिए हम लोगों ने एक मास्टर प्लान बनाया था, और उस मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने में मुझे स्थानीय किसी भी जनप्रतिनिधि का साथ नहीं मिला, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं चाहूँगा कि यदि मुझे आशीर्वाद मिलेगा तब भी मैं नगर निगम के उन सभी जनप्रतिनिधियों को पूरी तरीके से मदद करके मैं चाहूँगा कि मैं उनको जितना इस तरह के सिस्टम में ला सकूँ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भागलपुर में इम्प्लीमेंट। ये 5 प्रमुखताएं हैं और बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा एक छठा चीज़ मैं बहुत शॉर्ट में कहूँगा कि हम लोगों ने अपने कार्यकाल में एक ट्रैफिक सिग्नल लगाया था तिलका मांझी चौक, ताकि ट्रैफिक सिस्टम को हम लोग कुछ बेहतर कर सकें।
उसको हम लोगों ने ट्रायल के रूप में रखा था। उसके बाद मेरी इच्छा थी कि हम लोग हर चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिस्टम हम लोग लगाएं। उसके लिए हम लोगों ने पूरा होमवर्क किया हुआ है, सारी चीज़ें, हमारा ब्लूप्रिंट तैयार था, लेकिन कहीं ना कहीं अफसरशाही में जो है वो भेंट चढ़ गया। तो मेरी प्राथमिकता वो भी होगी कि हम लोग ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए हर चौक चौराहे पे वैसे ट्रैफिक सिग्नल को लगाएं। ये मेरी बेसिक और मुझे लगता है कि पहली प्राथमिकताओं में है। उसके बाद कई बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है जिस पर हम लोग चर्चा विस्तार से कर सकते हैं। सरकार किनकी बनेगी? देखिए, ये तो जनता तय करती है कि सरकार किनकी बनती है। आप सीएम कौन होगा आपके पार्टी से? नहीं, यदि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और आज बिहार का एक एक नौजवान उनके तरफ देख रहा है। जो व्यक्ति सरकार के विरुद्ध लड़ सकता है और जो व्यक्ति इस परिस्थिति में लड़ सकता है जिस परिस्थिति में जिनके पिताजी का निधन हो जाना, पिछड़ों का, दलितों का एक बड़ा चेहरा, एक मुझे लगता है कि पूरे देश स्तर पर अंबेडकर जी के बाद यदि कोई दलितों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए आवाज़ बनने का काम किए तो वो आदरणीय हमारे पार्टी के जो संस्थापक थे आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी हुए। और उनके निधन के बाद जिस तरीके से, उनके निधन के बावजूद जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने बिहार की अस्मिता के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया और गलत को गलत और सही को सही बोलने का काम किया, मुझे पूरा विश्वास है कि युवाओं का भरपूर प्यार उनको मिलेगा और हमारी सरकार पूरी मजबूती से बनेगी। युवाओं की सरकार बनेगी। भागलपुर में आपकी टक्कर किससे? भागलपुर में आपकी टक्कर किनसे? भाजपा, कांग्रेस? नहीं, भागलपुर से मेरी टक्कर ना भाजपा से है ना कांग्रेस से। मेरी टक्कर उस सोच से है जो केवल लोगों को आश्वस्त करने का काम करते हैं, आश्वासन देने का काम करते हैं। लोगों को हर बार कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके के प्रोपेगेंडों में जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर तोड़कर, बांटकर अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। मेरी लड़ाई उन लोगों से, ना मेरी लड़ाई भाजपा से, ना मेरी लड़ाई कांग्रेस से। राजेश जी के पिताजी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानेंगे उनका सपोर्ट कैसा रहेगा। राजेश जी, सर कैसा सपोर्ट रहेगा आपको? राजेश पूर्ण सपोर्ट रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा मेहनत करेंगे राजेश जी को जिताने के। हम भी साथ रहेंगे और बिल्कुल सपोर्ट इस तरह से। आप सर उनके मित्र हैं, कैसे इनका साथ निभाएंगे? चुनाव तक कड़ी चुनौती है आपके लिए। चुनौती बहुत कड़ी नहीं है, इसलिए कि जितने भी यहाँ प्रत्याशी हैं उनके लिए ये 20 दिन का चुनाव है। लेकिन जब से राजेश वर्मा ने राजनीति में अपना कदम रखा है तो उस दिन से ये चालू है। उसी दिन से ये मान के चल रहे हैं कि जनता के बीच मुझे रहना है, चाहे जीत हो, हार हो, चुनाव लड़ना हो, ना लड़ना हो। तो ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आज जनता के पास नहीं जा रहे हैं, लगातार वर्षों से पब्लिक के बीच में लगे हुए हैं। चाहे कोरोना काल का आप देख लें, जबकि पूरा सरकारी तंत्र ध्वस्त पड़ा हुआ था, वहाँ पर जो राजेश वर्मा ने जो काम किया, शहर का बच्चा बच्चा इस बात को स्वीकार करता है। और एक अद्भुत ऊर्जा, जो एक निराशा है पूरे भागलपुर की में जो राजनीतिक सूनापन था, उसको भरने का काम राजेश वर्मा जैसे युवा चेहरा ने किया है। तो लोगों का साथ शुरू से है और बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफा होगा। राजेश जी का 3 गुण बताइए सर। गुण ही गुण है, 3 क्या 13 जितने गुण कृष्ण भगवान का जो बताया गया कि 16 गुण होना चाहिए मनुष्य में, जो वो 16 गुण इनमें है। एक तो सौम्यता है। आप समझ सकते हैं कि कोई लड़का जो इंजीनियरिंग करके आया हो और इंजीनियरिंग करके करोड़ों की संपत्ति भी हो, पूरा शहर जानता है, और उसके बाद नाले में खड़ा हो, नाले का पानी उठवा रहा हो, उसको क्या फर्क होने वाला है? एक इंजीनियरिंग करके ये बहुत बड़ा व्यवसायी बन सकता था। लेकिन जो आदमी की करोड़पति हो करके, जो जिसके पास कुछ नहीं है पाने के लिए, खोने के लिए, वो रोड पे घूम सकता है, लेकिन जिसके पास सब कुछ हो उसके बावजूद वो धूल में काम कर रहा है, लोगों के साथ घूम रहा है। कोरोना में जहाँ लोग घर से निकलने से कतरा रहे हैं, वहाँ ये हजारों की भीड़ को भी संभालने का हिम्मत रखता है। तो हिम्मती भी है, स्वाभिमान भी है, रूप भी आप देख ही रहे हैं, गुण भी है, सब शिक्षित भी है, सर्वगुण संपन्न आप कह सकते हैं। इसका फायदा मिलेगा, निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। भागलपुर का विकास करना मेरा लक्ष्य है। सिल्क नगरी को जो सुविधाएं मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाई है। बूढ़ानाथ पुल का जो लड़ाई हर बार चुनाव के टाइम में याद आता है विधायकों को, और जीतने के बाद उस पुल की चर्चाएं बंद हो जाती है। उस पुल की लड़ाई लड़ेंगे और उसको पूरा करेंगे। इसके लिए
विधानसभा में जो भी आवाज उठानी होगी उठाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भागलपुर की जनता इस बार राजेश वर्मा को चुनेगी और लोजपा के प्रत्याशी को यहाँ से जिताएगी। ये राजेश जी को भी पूर्ण उम्मीद है और भरोसा है, और भागलपुर की आवाज बनकर बिहार विधानसभा में गरजने के लिए 10 नवंबर के बाद तैयार रहेंगे। पहले सत्र से ही राजेश जी का कहना है कि बूढ़ानाथ पुल को लेकर गरजेंगे, भागलपुर का विकास कराएंगे। धन्यवाद।